हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हम एक समान सेलों के संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल। यानी आपके पास सपोज बहुत सारे सेल हैं और सबका जो ईएमएफ है वो सेम है, ठीक है, एक समान सेल, एक जैसे सेल है। तो उनको कैसे हम कंबाइन करते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो पहला आज हम जो पढ़ेंगे इसमें श्रेणी क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम आपको पता है जहां पे करंट समान होती है, एक के बाद एक जोड़ना, ठीक है, तो उसको हम श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो सेलों को श्रेणी क्रम में किस तरीके से जोड़ते हैं वो हम पहले उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो सेल आपको पता है सेल किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, सेल का सिंबल क्या होता है। सेल को हम ऐसे बनाते हैं, एक प्लस और एक माइनस, यानी एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। तो सेल के आपको पता है सेल में एक क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, तो उसमें एक छोटा सा प्रतिरोध भी बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक सेल हो गया, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा है कि सेल को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है, प्लस माइनस और उसके अंदर एक छोटा सा आपका एक आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, ठीक है। ऐसी हमने मान लो एक दूसरा सेल ले लिया, ठीक है। ये सारे सेल के एक जैसे हैं यानी सेम ईएमएफ के ई, ठीक। ऐसे हमने सपोज इसके अंदर एन सेल जोड़ दिए, कितने जोड़ दिए, एन सेल जोड़ दिए, ठीक है। और एक हमने इसमें लगाया बाह्य प्रतिरोध, जिसको हमें इन सेल से क्या देना है, करंट देना है, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम कैपिटल। सपोज ये सेल हमने जोड़ दिए और इनसे हमें देना है करंट, ठीक है, आई। तो ये आपका श्रेणी क्रम हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि हम सेलों को जोड़ते हैं क्यों है। तो हमें जहां पे जैसे करंट को बढ़ाना है, ठीक है, कहीं पे मान लो रेजिस्टेंस हमारे पास, उसको करंट ज्यादा देनी है, तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन करते हैं। उसमें हम सीरीज कनेक्शन, समांतर, पैरेलल कनेक्शन, ये चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम केवल श्रेणी क्रम पढ़ रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक सेल का जो नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से अगर हम जोड़ दें तो ये कैसा कनेक्शन हो जाता है, आपका श्रेणी क्रम हो जाता है, ठीक है। तो यही मैंने इसमें लिखा है। तो यहां पे हमने एन सेल लिए हैं, ठीक है, एन सेल को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। सबका विद्युत वाहक बल कितना है, ई है, और सबका आंतरिक प्रतिरोध आर है, और जो बाह्य प्रतिरोध आर को क्या दे रहे हैं, यहां से करंट दे रहे हैं। यहां से सेल से क्या आती है, हमारी करंट आती है, तो वो हम इसको दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं। तो आपको पता है जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो आपको पता है बैटरी, ये एक बैटरी बन जाएगी, ठीक है। सेलों को जब हम जोड़ते हैं तो आपको पता है बैटरी बन जाती है। जैसे एक सेल, फिर दूसरे सेल को हमने जोड़ दिया, फिर ऐसे हमने तीसरे सेल को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एक बैटरी। तो बैटरी का कुल जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल यानी जो ईएमएफ हो कितना हो जाएगा, अगर ई एक ई है, एक ई है, और ऐसे एन है तो कितना लिख दे हम, एन ई लिख दे, ठीक है। अगर मान लो 2 है तो 2 ई हो जाएगा, अगर 3 है तो 3 ई हो जाएगा, 4 है तो 4 ई हो जाएगा, तो एन है तो एन ई कर देंगे हम, ठीक है। और बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, एक आर है, फिर एक आर ई है, तो ऐसे आपके पास ये भी एन होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, ठीक। तो ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ठीक है। और अब ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये तो अभी ये वाला रेजिस्टेंस हमने जोड़ा, प्रतिरोध जोड़ा, कुल कितना हो जाएगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो आपको पता है एन आर, तो ये छोटे छोटे हो गए यानी आंतरिक प्रतिरोध हो गए, और एक आपका बाह्य प्रतिरोध हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, आर प्लस एन आर, क्योंकि सब सीरीज में ना, तो आर प्लस एन आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहां पे निकालते हैं करंट। तो परिपथ में करंट यानी विद्युत धारा आई कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट कैसे निकालते हैं हम, करंट का फॉर्मूला आपको पता है V अपन R होता है, ठीक है। तो यहां पे टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा आपका, एन, ठीक है, और कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर प्लस एन आर, ठीक है। तो ये हमने यहां पे कुल करंट निकाल दिया। अगर आप क्या करते हो, श्रेणी क्रम में इस तरीके से जोड़ते हो सेलों को, तो उनसे हमें टोटल करंट इतनी मिलेगी, ठीक है। अब इसके अंदर केस आता है, आपके केस क्या आता है, अगर सपोज आपका आर, ये बाह्य प्रतिरोध, ठीक है, ये बाह्य प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो बहुत बहुत ज्यादा है, किससे, आंतरिक प्रतिरोध से, ठीक है। तो उस केस में आपका करंट कितना होगा, आई इक्वल टू एन ई, ठीक है। तो आपको पता है जब आर ये बड़ा है और ये छोटा है,
क्योंकि आर ये बहुत बड़ा है, ये वैल्यू बहुत बड़ी है और ये जो है छोटी है, तो इससे हम क्या करेंगे, एनआर को यहां से क्या कर देंगे, एनआर को हम नगण्य मान लेंगे, नगण्य। ठीक है, तो इसको यहां से हटा देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, एन ई अपॉन आर। क्या बन जाएगा, एन ई अपॉन आर। तो यहां पे अगर आप इसको देखो तो ये कितना बन रहा है आपका, आई इक्वल टू एन, और ई अपॉन आर क्या होगा, ई अपॉन आर। इसको इस तरीके से लिख दूं तो एन ई अपॉन आर क्या हो गया, एक सेल द्वारा, एक सेल के कारण वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। ठीक है, तो यानी अगर आपने सीरीज में जोड़ा है, ठीक है, सेलों को, और बाह्य प्रतिरोध अगर आपका ज्यादा है आंतरिक प्रतिरोध से, तो उस केस में आपको जो धारा मिलेगी, यानी वैद्युत धारा जो आई मिलेगी यहां पे, वो कितनी मिलेगी, एक सेल से जितनी धारा मिलती है, ठीक है, एक सेल से जो जितनी धारा मिलती है उसमें एन की मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर 2 जुड़े हैं तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 जुड़े हैं तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में। तो यानी आपका बाह्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको करंट क्या करने, अगर आपको सेलों को आपने अगर सीरीज में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो आपको उस केस में क्या होगा, ज्यादा धारा मिलेगी। ठीक है, एन टाइम्स, यानी जितने आप जोड़ोगे उतना गुना धारा मिलेगी। ठीक है, सेकंड केस हम लेते हैं यहां पे, अगर मान लो आर आपका बहुत बहुत छोटा है, किससे, एनआर से। अब की बार ये छोटा हो गया और अंदर वाले जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है वो ज्यादा हो गया, तो उस केस में क्या होगा, अब आपको आर को नगण्य कर लोगे, यानी आर को हटा दोगे यहां से, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एन ई अपॉन एन आर। तो ये काट दोगे तो आई इक्वल टू कितना आएगा, ई अपॉन आर। तो आपको दिख रहा है यहां पे इस केस में जो हमें करंट मिल रही है, एक सेल के द्वारा करंट मिल रही है, एक सेल के द्वारा वैद्युत धारा प्राप्त हो रही है। तो यानी यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब भी आप सेलों को सीरीज में जोड़ना है आपको, अगर वो समान है, एक समान सेल है, अगर आप उनको सीरीज में जोड़ रहे हैं यानी श्रेणी में जोड़ रहे हो, तो अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए तो हमेशा बाह्य प्रतिरोध को आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने बाह्य प्रतिरोध को ज्यादा रखा तो उस केस में आपको जो धारा मिलेगी वो भी ज्यादा मिलेगी, यानी जितने सेल आप यूज करोगे उतना ही आपको करंट मिलेगी। आपने 2 सेल यूज करें तो दुगनी करंट मिलेगी, 3 सेल यूज करें तो 3 गुनी करंट मिलेगी। मगर अगर आपका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो गया और बाह्य प्रतिरोध कम हो गया, तो उस केस में चाहे आपने यहाँ पे 20 सेल लगाए हैं, करंट आपको केवल एक ही सेल के द्वारा, एक सेल से जितनी करंट आती है उतनी ही मिलेगी। ये यहां पे आपको दर्शाया गया है। ठीक है, चाहे आप यहां पे 1000 लगा दो, 1000 सेल लगा लो, मगर जो आपको करंट मिलेगी वो एक सेल के द्वारा ही प्राप्त होगी, यानी एक सेल से जितनी करंट मिलती थी उतनी ही मिलेगी। ठीक है, तो आपको अगर ज्यादा करंट चाहिए तो आपको बाह्य प्रतिरोध हमेशा ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको नोट करके याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पे आपका निष्कर्ष यही निकलता है कि सेलों को श्रेणी क्रम में, सेलों की संख्या बढ़ाने पर धारा तभी बढ़ती है जब सेलों का बाह्य प्रतिरोध यानी आर आंतरिक प्रतिरोध से अधिक होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया और जो हमने यहाँ पे निष्कर्ष यहां से निकाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।